आप शुरू करो। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो क्या बात आ रही है कि सोई मोमिन जाको शक नहीं, और दिल अर्श हक हुक्म, पट खोले नूर पार के, आए दिल में हक कदम। तो वो चुपई पढ़ रही थी, जो बोल रही थी अभी पीछे क्या, कि रंग केते कहूँ इन चरण के, आवे न माहे शुमार, या ही वास्ते खेल दिखाइए, रूह देख सी देखन हार। क्या कि हमको खेल इसलिए नहीं दिखाया गया कि ये संसार के दुख सुख देखेंगे। हमको खेल इसलिए दिखाया गया कि धनी के जिन रंगों से हम वाकिफ नहीं थे, घर में रहते हुए भी धनी के पूर्ण स्वरूप से हम वाकिफ नहीं थे, उस स्वरूप को बताने, पहचानने, जानने, समझाने के लिए धनी हमको इस खेल में लाए हैं। और जब धनी के चरण कमल हमारे दिल में आए हैं, तो उन चरण कमलों से भांत भांत के रंग निकल रहे हैं। अब रूह को राजी महाराज अपने उन रंगों से परिचित कर, पहचान करा। तो कहते हैं एक ये भी रंग है कि जिस दिल में शक नहीं है, बेशकी है, खुदाई इल्म आ गया है, वहां पर उस ही दिल में, वही दिल अर्श है, और वही दिल में धनी के चरण कमल आए, और वहीं पर ही ये इल्म बेशकी होएगी। जिस दिल में, वहीं पर ही इल्म होएगा। अब इल्म को एक पहचान, एक सीमा, एक लिमिट तक नहीं, पहचान सुंदर सा जी कहाँ से कहाँ तक की है। इस संसार में पहले दिन से पहचान शुरू हुई कि मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ, और मूल खिलवत खाने तक, जागृत होने तक पहचान ही पहचान चली आ रही। उस पहचान का इतना विस्तार हो चुका है, अनंत पहचान हो चुकी है, मतलब उसकी सीमाओं से रहित हो चुकी है, दीवारें हट चुकी हैं। पहचान ही इतनी बड़ी है, राजी महाराज का स्वरूप ही तीनों लोकों के मालिक हैं, तीनों लोकों के साहिब हैं। तो उनकी पहचान कोई एक दो दिन का काम नहीं, जीवन अनंत काल चलता चलेगा। हमारे जीवन की ये सांसें कम पड़ जाएंगी तो भी हमें उनकी पहचान पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो जिस दिल में शक नहीं है, इल्म आ रहा है। इल्म आ रहा है तो किससे आ रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है, धनी के चरण कमलों से। धनी के चरण कमल हमको अपने भांत भांत के रसों से, भांत भांत के रंगों से हमको मिला रहे हैं। और उन किरणों से मिलकर, उन रंगों से मिलकर रूह उनमें सराबोर होती जा रही है। फिर कहती खेल से क्या जाना, इन दुख लागो कोई ऐसा स्वाद। कौन सा स्वाद, कि रूह क्यों न छोड़े खेल को, खेल को अब नहीं छोड़ना भाई। इतना तो राजी आपके आनंद मंगल आ रहा है इस खेल में। आप हमको अपने उन रंगों से मिला रहे हो जो रंग आपने कभी घर में, परम धाम में हमको बताए ही नहीं थे। तो कहते पहले पटदे खेल दिखाइया, दई फरामोशी हंसी को, दिया बेशक इलम अपना, तो भी आवे ना होश में। अब पट देकर खेल दिखाया जा रहा है, यानी पर्दा। कौन सा पर्दा, अर्श परम धाम के बीच में और रूहों के बीच में। रजी ने नजर से नजर मिलाकर रूह के अंदर से इश्क के आगे पर्दा डाल दिया, और पर्दे पर क्या दिखा दिया, खेल, और फरामोशी दे दी, भूख पहचान भुला दी हमको अपनी, सुरता हमारी संसार में मोड़ दी। कहते किस वास्ते, हंसी के वास्ते। हंसी क्या कि ये भी हंसी है कि हम प्रॉमिस करके आए थे, हम अलस्तो बेरहम, हम कहीं कभी आपको भूलेंगे नहीं, तुम 100 बार देखो आजमाए के, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। अब हम नहीं कह सकते नहीं 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 हमें नहीं पता, पता नहीं हमने कही थी भी कि नहीं कही थी। जैसे पुराने जमाने में कोई बात कह दो ना, तो सामने जब आमने सामने हो गए, मैं तो कोई नहीं कही थी एवं ही। अब क्या कह दी, रिकॉर्डेड चल रही है, देख लो, ये तुम्हारी रिकॉर्डेड बात है। धनी 100 बार देखो आजमाए के, इससे पहले की धनी ने कोई रिकॉर्ड नहीं करी। धनी बड़े जानी जान है, धनी बड़े खुद इलम के मालिक हैं, इलम का सागर लेकर बैठे हैं। उनको तो सारी लीलाओं का पता था, ये मुकर जाएंगी तो उन्होंने पहले से ही रिकॉर्ड करा दिया। 100 बार देखो आजमाई को। हम हमने आते ही यहाँ पर सारी बातें गए भूल, और ये भी एक हंसी का कारण बन गया हमारा।
अब क्या करे, दिया बेशक इलम अपना। अब तो एक तो गलती हो गई, खबर ही नहीं थी कि खेल इतना खतरनाक निकलेगा। और अब जब इस बेशक इलम को उन्होंने हमको दे दिया, अब कहीं डाउट्स नहीं है, कहीं पर संशय नहीं है, कहीं पर अटकलबाजी नहीं है, कहीं पर वही नहीं है, बिल्कुल क्लियर चीज है, स्पष्ट है इस इलम से कि आप मेरे धनी हो, मैं आपके अंदर। अब डाउट थोड़े है कि एता ही जानत हम। वो तो पहले दिन की लीला थी कि तारतम्य उतरने से पहले कि धनी आप, लगता है आप हमारे खावंद हो। अब नहीं कह सकते, अब तो डेफिनेटली आप ही हमारे खावंद हो। कितना फर्क आ गया लाइन में। पहले क्या कहा था देवचंद्र जी के रूप में, इतना ही जानता हम आप हमारे खावंद, लेकिन अब क्या कहते हैं, आप ही हमारे खावंद हो। ये किसने सिखाया? इस दृश्य के। हमारा घर कहाँ है? परम धाम। एड्रेस पता है पूरा, जाना कहाँ है? परम धाम। आए कहाँ से हो? अरे भैया अपने घर से आए, अपने घर में नहीं। सारी चीजें का बेशक। धनी का स्वरूप कैसा है, धनी के नेत्र कमल कैसे है, धनी की चरण कमल कैसे है, धनी का मुखार बिंद कैसा है, धनी की जुबा कैसी है, धनी ने क्या वस्त्र धारण कर रखे हैं, श्यामा जी ने क्या वस्त्र धारण कर रखे हैं, कितने हार पहन रखे हैं, उन्होंने 5 क्यों पहने हैं, उन्होंने 7 क्यों पहने हैं। सब चीजों का एक एक करके पता है। कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। राम के कितने पक्ष हैं? 25 पक्ष हैं। वहां पर कौन सी लीला होती है, इधर कौन सी लीला होती है, जवेरों की नहरों में क्या करते हैं, फिर मानिक पहाड़ में क्या करते हैं, सागरों में जाकर क्या करते हैं, सब है। एक एक चप्पा चप्पा घर का पता है। तो दिया बेशक इल्म अपना, तो भी न आवे होश में। तब भी हम होश में नहीं आते हैं। तो ये क्या हो गई, एक तो पहले गलती हो गई, और अब क्या हो रहा है, गुनाह हो रहा है। कि जानने समझने खुदाई इल्म आने के बावजूद हमें हमारा घर याद नहीं आता, हमें हमारे उस संबंध की, इश्क जिस वजह से हमारा संबंध था, वो कारण ही हमारे अंदर से जागृत नहीं हो रहा। क्या वो इश्क, सुंदर सा जी कहते हैं हम परम धाम से हमारी परात्म के दिल में चरण कमल है, तो वो आत्म में भी चरण कमल है। तो क्या परात्म में हमारे दिल में इश्क नहीं है? परात्म तो है ही इश्क का स्वरूप। लेकिन इतना बेशक होने के बावजूद भी यहाँ पर वो इश्क जागृत नहीं है। वो ऐसे धनी ने इस दिल में ही उसको एक कोने में वो इश्क हमारा ऐसे फरामोशी में आया पड़ा है कि वो इश्क जागृत ही नहीं हो रहा। कि इश्क उठकर जोश मारे कि भाई अब ये सब संसार खत्म, और सीधा धनी के चरण में। वो इश्क नहीं जोश मारे। इलम भी आ रहा है, वाहे दत्त की भी खबर लग रही है, रज्जी के लाड प्यार की भी खबर लग रही है, खिलवत खाने की भी खबर लग रही है, परंतु जागृति जिस चीज में, जिस पक्ष में जागृति आनी चाहिए, वो इश्क में, वहां उसमें तो उसको तो ऐसा वो खराटे भर के इश्क सो अंदर, कि कहीं है भी इश्क के नहीं, कि हम ही थे इश्क के पाले धनी आप। ये भी बात पता है, इश्क की पाली हम रू, जाकी सिफत करे सुबह, लेकिन हमें याद नहीं आता। तो अब बताइए, अब दुगनी हंसी का कारण बन गए क्या? चला के बता के रिकॉर्डेड कर दिया, रिकॉर्ड कर ली उन्होंने चीज, तब भी इश्क नहीं आ रहा। तो क्या कहते हैं, इल्मे अंदर जगाइया तिन में जरा न शक, कहे हुई है होसी अर्शों की, रूहें बैठी कदम तले। क्या कि ये बात भी कंफर्म है कि ये परम धाम हमारा घर है, हम ही उस घर के हैं, उस ही घर में जाएंगे। सारी बातों से इल्म ने जगा दिया, इसमें जरा भी नहीं शक। रूहें ही बैठी हैं धनी के चरण कमलों में, इस बात में भी शक नहीं। तो भी जागृति आती है। कहते हैं, अंदर पर्दा उड़ाइया तो भी न बदलिया हाल, नक्श न मिट्यो मुंह मूल को, ताथे नजरों न जना। क्या कि ये संसार का नक्श जो है ना, जो छप गई है, जैसे परमधाम से परात्म से धनी के चरणों में, धनी के चरण कमल रूप के परात्म के दिल में छपे हुए हैं, मोहर लगी हुई है। इसी प्रकार से इस संसार का नक्श जो है ना, इस दिल पर लग गया है।
अब ये छूटता ही नहीं, इसलिए ताते नजरों ना जमाल, राजी नजर में आती है। अंदर पर्दा उड़ाइया तो भी ना बदले हाल, नक्श ना मिटे मोह मूल को, ताते नजरों न जमाल। और इधर से क्या कह रहे हैं, इल्मे अंदर जगाइया, तिन में जरा ना शक, कहे हुई है होसी अर्शों की, रूह में बैठी कदमों तले, कि बैठे तो हम धनी के चरणों में ही हैं। इन बातों शक जरा नहीं, तो दिल अर्श कया मोमिन, तो भी टले ना बेहोशी। अरे कैसा हमारा दिल अर्श, कि जिसमें धनी बैठे हैं, इश्क के स्वरूप बैठे हैं, और उनका हमारे अंदर इश्क आ नहीं रहा। अर्श दिल किसको कहा गया, जिस दिल में धनी बैठे हैं। जिस दिल में धनी बैठे हैं तो फिर उस दिल में इश्क नहीं है, कैसी असंभव सी, ये बेमानी सी बात हम कर रहे हैं कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं कि हम कश्मीर में गए और हमें ठंड ना लगे, हम गर्मी में गए और हमको गर्माहट ना आई धनी की, हम गोवा में गए तो सागरों की लहरें हमको छूना भी। तो धनी तो आप साक्षात इश्क के स्वरूप है, उनके हमारे आने से हमें क्यों नहीं उनकी इश्क की लहर छू रही, उनका फेर फेर याद देने के बाद वो इश्क क्यों नहीं आता। तो कहते हैं तो भी टले वास्ते हंसी बीच में, ये हंसी हो जाएगी हमारी। ये देखो बड़ी बड़ी बातें करती थी, चर्चाएं सुनाया करती थी, जूम क्लासेस चलाया करती थी, सुबह 4 बजे से चालू हो जाती थी, और फिर भी आया न होश बीच बका। कैसे मुंह ऊंचा करेंगे, ये समय भी निकल जाएगा, कैसे मुंह ऊंचा करेंगे धनी के साथ। ये धनी कहेंगे कहीं इतनी सी भी रत्ती भर भी मैंने कमी नहीं छोड़ी थी देने में, लेकिन तुम तो ऐसे अपने इश्क को भूले, तुमने इस दुनिया में बैठकर अपनी साहिबी की वो लज्जतें पाने के चक्कर में तुम अपनी असल चीज ही भूल। अब संसार नहीं, अब हम जहाँ बैठे हैं अपने 10 20 50 100 200 के बीच में, अपनी अपनी सब साहिबी महिमा में गान में अपने अपने गानों में मस्त है। मैं कितना थे, मैं हूँ कितना, मैं भी इसमें शामिल हूँ सुंदर सा जी, कोई इस, जब कह दिया उन्होंने हंसी तो 12,000 की होनी, सब इसमें शामिल हैं। और विचार करते हैं, विचार कर रहे हैं, तो भी इश्क आता नहीं, क्यों। विरहा सुनते रूहें अरश की, तभी जात उड़तन, सो गवाए याद कर कर, हक्के जो भी तक अर्श होता। बस आगे बात, हमको अगर धनी का विरह आता तो उस ही समय हमारा ये तन उड़कर मूल परम धाम में धनी के चरणों में उठ जाता। परंतु हमने क्या किया सुनो सर, हमें विरह आया, हमने उसको गवा गवा गा गा के, गाने गाना नहीं मतलब ये धनी के गुणों को गाना, धनी की मेहरों को गिनाना, धनी की शफकत बरकत को गिनाना, धनी का ईमान बताना, ये गाना ही तो है। तो जो विरह पैदा हुआ था वो सारा हमने बता बता के दुनिया को अपना दिल खाली कर दिया। जो बीता कर वचन, और अपने जो अर्श की बातें थी, अर्श के वचन थे, अपनी बीतक बीती हुई बात थी, जो अपने संग हुई बात थी, अपने अंगों से घटित हुई बात थी, वो भी हमने गा गा के सबको बता दी। और क्या हुआ, दिल से विरह खत्म होता चला गया। तो कहते हैं और विरह होता तो उड़ जाता था, लेकिन विरह नहीं, विरह आया ही नहीं इतना, और जो आया अगर रज्जी ने कभी हमको एहसास कराया उस विरह का, तो वो हमने गा गा के दुनिया भर में सुना सुना के कि हमने तो सबको जागनी करनी है, जागो और जगाओ का वचन पालना है। तो खुद ही अपने हाथ से ही जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटे जाएंगे, तो क्या होगा कि धनी हमको विरहा देते हैं और हम उसको गा गा कर बाहर खत्म कर रहे हैं। सो गवाए याद कर कर हक, हक को याद कर करके गवा दिया, जो बीतक कर्ष वचन, जो अपने बीतक, अब वो बीतक नहीं, जो बीती हुई बातें हैं, अपनी ही बीती हुई बात, वो बीतक भी तो अपनी ही बीती हुई बातें हैं। अब
उसका भी बातून लेकर चले तो मेरी निज बीतक भी है, वो भी तो मैंने गा गा के सबको सुनाई है। कौन सी बात नहीं सुनी? कौन सा अपनी जीवन की काल की बात नहीं सुनी? बस धनी देते हैं कोई भी संसार से हटाने के लिए कोई दुख कष्ट की रूह को विरह पैदा हो, रूह को विरह पैदा हो, वो फिर देखो फिर चल पड़े इसे लंबे। फिर धनी का शोभा शोभा श्रृंगार गाने में बैठ गए अपने। धनी आपने मुझे, मेरे पर ये मेहर करी, आपने मुझे कैसे बचाया उस दुख में से, उस कष्ट में से। तो क्या किया, उस विरह को हमने खत्म कर दिया ना गा। किसका मैं जानिया प्रेम आवसी। और मैंने क्या सोचा इस बात को, इंद्रावती जी कहती हैं कि जब मैं गाऊंगी, अब उन्होंने तो पूरी वाणी ही उनके मुख से आवेश स्वरूप में उतर गई। तो कहती है मैंने क्या जाना, इंद्रावती जी कहती है कि इन वचनों को कहने और सुनाने से क्या होगा कि मेरे अंदर प्रेम बढ़ेगा। विरह के वचनों को गाय के, सो अव्वल से ले अबलो विरह गाया लड़ाए लड़ा। और अव्वल प्रारंभ काल से लेकर, इंद्रावती जी कह रही है जब से खेल में से उठे। कहूँ कहाँ, लोग कहाँ की बीतक करूं, जब बीतक शुरू होती है ना, अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक। तो अव्वल से गाया। तो कहते हैं, सो अव्वल से ले अब लो आज दिन तक सारा विरह जो था गाय के लड़ा लड़ा के वो सारा बहा दिया अपने अंदर से। अब ये तो हो गई कॉमन बात, रज्जी की, इंद्रावती जी की, देवचंद। अब ये हो गई हमारी निज बात। हमें भी अगर एक इतना सा भी धनी ने विरह का एक कण का भी दिया, तो देख लो हमने अपने निज बातें कह कह के सुंदर साथ को, कोई प्रेरित होता है, कोई कुछ होता है, कोई वतनी सो गुज कीजिए जो खेचे तरफ वतन, बड़ी बड़ी चुपैयां हैं जो धनी ने हम सबको दी हुई, अपने को सच साबित करने के लिए। लेकिन हुआ क्या उससे? हुआ क्या कि हमारा अपना विरह ही खत्म हो गया। अब खाली इंद्रावती जी तक तो बात नहीं रह सकते ना, इसको आगे भी तो चलानी है ना, बातून बातून का बातून। अपने तक तो लाएंगे ना बात, कि हमने क्या किया। वो तो वो काम कर गए जो किसी ने ना किया। वो तो हमको वो वचन, रिकॉर्डेड वचन दे गए सुंदर साची, धनी के वचन। और हमने उसके ऊपर से जो, अब तो उन वचनों के ऊपर के भी वचन वचन वो भी रिकॉर्ड हो रहे सबके। तो हुआ क्या, विरह गाए गाए लड़ा दी। सो गाए विरह ना आया प्रेम पड़या बीच चतुराई। क्या हुआ कि हमने उस विरह को गा गा के उस प्रेम के स्वरूप को अपने क्या किया, चतुराइयों में डाल दिया। कि देखो फलाना जना चर्चा जो है ना बड़ी अच्छी करता है, क्यों? क्योंकि उसके पास शब्दों का जाल। सुंदर सा जी ये भी एक जाल है, ये भी एक छलावा है, कि जो जितने अधिक मीठे वचन, अधिक प्यारे वचन, दिल को प्यार लगने वाले हैं, कैसे कैसे मुस्कान मीठी। वो कहते हैं जो गा गा के गाते हैं, कोई कैसे गाता है, कोई किस तरह से गाता है, कोई लेटेस्ट एग्जाम्पल्स लेके सुनाता है। तो वो प्रेम क्या आ गया, वो चतुराई में पड़ गया। वो असल प्रेम तो रहा ही। हमारे साथ भी यही होता है कि भाई सुंदर साथ को चौपाई सुनानी है, कोई चर्चा करनी है, तो भाई अच्छे से अच्छी बात सुनाई जाए। क्या धनी के इन शब्दों में भी, क्योंकि मता हक ताला ने रूहों को दिया, तो जो उन्होंने, उनके जो शब्द आ गए निज बुद्धि से निकले हुए, अब इसके ऊपर हम और कितने अपने शब्द लगा लेंगे, इसके साथ कहीं मिलान में खड़े ही नहीं। जो धनी ने सटीक बात कह दी, ये लॉ है सुंदर सा जी, कानून बन गया, ये संविधान बन गया संसार के लिए। ये वाणी जो है ना, संविधान बन गया, कि इसके इसके आगे ऊपर नीचे अरे परे तुम कुछ कर ही नहीं सकते। कितने भी शब्द बोल लो, झट से तुम्हें आगे वाला चुपाई, तुमने कोई भी बात अगर इसके विपरीत बोली, तुम्हें आगे वाला चुपाई सुना के वही चुप करा दे। देखो जी वाणी तो ऐसा कहती है, हम आपकी कई हुए शब्दों पर नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्डेड वचन है, ये मोहर बंद शब्द है धनी के। ये धनी ने अपनी मोहर लगा के इन शब्दों को हमारे वास्ते दी, इन वचनों को हमारे वास्ते दी, कि इनसे अरे परे बात मत करना कुछ।
इनसे अरे परे करोगे तो फिर समझ लेना संसार हो तुम। तो प्रेम हमारा किस में पड़ गया? चतुराइयों में पड़ गया, चालाकियों में पड़ गया, होशियारियों में पड़ गया। तो हंसी कराई हुक्म में, इस तरह से धनी ने हुक्म के माध्यम से हमारी हंसी करा दी। वचनों प्यार लगाए, इन वचनों से भी प्यार लगाकर इन वचनों के ऊपर भी और वचन हमारे से कहलवा कर धनी ने हमारी हंसी कर दी। सो गाए गाए हुआ दिल सखत। अब क्या होता है, एक बात को, एक एग्जाम्पल की बात है कि अगर एक चुटकुला आप 4 बार सुनो तो 5वीं बार हंसी नहीं आती। कितनी बार हंस लोगे आप? इसी प्रकार से हमने धनी के वचनों को पढ़ पढ़ के, रट रट के, गा गा के, उसका अर्थ कर करके, उनके और भेद खोल खोल के, बातूनी भेद और छिपे भेद और छिपे भेद, तो क्या हुआ? दिल हुआ सखत। दिल में ऐसी शक्ति आ गई है सुंदर साथ जी। दिल होना कैसा चाहिए था? नरम, कोमल, खुशबू लिए परम धाम की, चिकनाई लिए, कोमलता लिए, चकलाई लिए। वो तो गुण रहे नहीं परम धाम के। और क्या आ गया? सख्ती आ गई, कठोर दिल, सखत हो गया। मूल इश्क गया बुला। और अपना मूल इश्क से, जो इश्क से हमारा दिल पल्लवित हुआ करता था, जैसे फूल को सुबह सुबह प्रातः काल की सूरज की किरण लगे तो जो कली होती है वो फूल हो जाती। हमारा जो दिल इश्क से पल्लवित हुआ करता था, इश्क से खिला करता था, वो दिल क्या हो गया? सख। ये सब तो चलेगा, किसी भी चीज के लिए हम परिवर्तन। अभी हमको कोई कहता है ना कि भाई वो देखो रैनी में नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। अब तो यहाँ तक सुंदर साथ ने कहा, भाई रैनी का टॉपिक मत छेड़ा करो, ये आ ही नहीं सकती। हमने कोशिश ही कर, हम जो 1 कदम 2 कदम चल सकते थे, हमने वो भी चलना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जी देख लिया, रह नहीं, क्या आ ही नहीं सकती, ये तो गुण इंद्रियों का विकार है, ये तो शरीर का विकार है, शरीर तो रहेगा, शरीर है तो ये सब तो रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने अपने दरवाजे खुद बंद कर दिए धनी तक पहुंचने के लिए। उस इश्क तक पहुंचने के लिए हमने अपना दरवाजा खुद बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि चाल में ही तो इश्क आएगा, और चाल हमने चलनी बंद कर दी। जब चाल चलनी बंद कर दी तो इश्क भी बंद। धनी की राहों पर चलेंगे तो इश्क आएगा, और चलेंगे नहीं तो इश्क कहां से? दिल हो गया सखत, हो गया चलना बंद। अब मूल इश्क गया भुलाए, मन चित्त बुद्ध अहंकारे, गुज अर्श गया बना। अब मन चित्त बुद्धि अहंकार ने क्या कह दिया कि जो अर्श बना हुआ है, गुज अर्श, उसको अब, अरे दिल में तो हमारा ही अर्श है, हमारा ही दिल तो अर्श है। अब ये भी पता लग गया, इस बात का भी नाजायज फायदा हम उठाते हैं कि धनी ने हमारे ही दिल को तो अर्श किया। अरे भाई, हमें इतनी समझ दे रहे हैं तो हमारा हमारा उनसे कोई संबंध है, तभी तो हमें समझ दे रहे हैं। बाकी दुनिया वालों को क्यों नहीं समझ दे? इस बात का भी हमने, हमारी मन चित्त बुद्धि अहंकार ने मिलकर उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड की बजाय हमने क्या ले लिया? उसका नाजायज फायदा, धनी की मेहरों का हमने नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। हमने ये ना सोचा कि उनकी साहिबी पर, जैसे जैसे सुंदर साथ जी की आज ये बात संसार में फेमस है कि भाई वाणी की जितना ज्ञान निगानंदियों को है, या रतनपुरी सुंदर साथ से, रतनपुरी आश्रम से जुड़े हुए सुंदर साथ को है, इतना ज्ञान मेरे को सुंदर साथ कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बात कहती, या जितने अडिग हैं, जितने मतलब चाल में चलने में होशियार है, तो कोई नहीं। अब जब इतनी बात संसार में फेमस होगी, है ना, उस के ऊपर हम यदि इस वाणी के विपरीत काम करेंगे तो लाज किसकी जाएगी? किनका नाम खराब हो? कि भाई इनको इनके सतगुरु महाराज ने यही समझाया। क्यों? क्योंकि अब हम जागृत कहलाते हैं, हम वाणी के होशियार कहलाते हैं, वाणी के जानकार कहलाते हैं। भाई इनको तो कहीं पर भी चुपई
पूछ लो, ये जवाब दे देती है। तो अब गुनहगारी उनकी कहने वालों की या हमारी गुनहगारी की? क्यों? क्योंकि अब हम उन चालों पर चलते नहीं। रोज हमारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कांड हो जाते हैं कि देखो जी, है नहीं रतनपुरी सुंदर सा। क्यों? क्योंकि हमारे हाजी सतगुरु महाराज को तो हमने अपनी नजरों से देखा। उनकी चाल में जो, भाई जब शेर चला करता है तो क्या मतवाली चाल चलती। तो हमारे हादी सतगुरु महाराज की तो गर्जना भी वैसी और उनकी चाल भी वैसी। और हम उनके नाम के अनुसार यदि ना चल पाए तो बट्टा किन के नाम को? सतगुरु महाराज के। इसी प्रकार से अब इसका और विस्तार लो। हम नाम के किन के कहलाते हैं? रज्जी के अंग। और हमारी चाल रज्जी के अनुरूप ना हुए, इश्क के कहलावे, और कहने को नहीं है हमारे पास पैसा 1 रुपया नहीं, और नाम साडा अमीर चंद। तो कितनी अजीब स्थिति हो गई कि नाम हमारा अमीर चंद और जेब में फुक्कट में 1 रुपया नहीं। इसी प्रकार से कहलाने वाली हम ब्रह्म सृष्टियां परम धाम की, और इश्क हमारे पास अपनी वहां की मूल जो वो है, क्या कहते हैं, करेंसी, उसका 1 नोट नहीं। है कि नहीं हंसी का विषय? कैलांगियां वेखी ना, वेखी ना कैलांगियां परम धामियां रानी, वेखी ना जरा कितनी गंदी प्रणाम तक तक करके राजी ने। कह देते हैं कि नहीं कहते एक दूसरे को? और अब तो इतने बुरे हाल हो गए, एक दूसरे को भी नहीं होता। तो ये धनी, ये हंसी के ही तो कारण है हमारे, कि इतनी समझ दे ये गुनाह हम कर रहे हैं। हमें पता है ऐसा करने से हमें फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन तो भी हम कर रहे हैं। सोचते हैं कहीं दिख नहीं रहा, सब दिख रहा है। रिकॉर्डेड चल रही है रील, एक तो रिकॉर्डेड लाइव सामने चल रही है, और एक बैक पूरे आप कैमरे की नजर में है। राजी महाराज ने मूल कैमरा ऊपर से लगाया हुआ है परम धाम में। हमको भी नहीं पता हमारे ऊपर कैमरा चल रहा है। तो फिर जिस दिन ये पता लग जाएगा कि हम, हमारे धनी, वो आता है ना व्हाट्सएप पे एक रोज किस्सा आता है कि नॉक नॉक कौन? मैं भगवान। अरे आप कैसे? आज मैं सारा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके बाद जैसे जैसे कोई भी बात वो कहने लगता है तो कहते नहीं कहूंगा, अरे ये सुन रहे हैं, अरे ये सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। उस दिन सारी लीला ही बदल जाती। तो ऐसे ही धनी हमारे अंग संग हैं, हमारी हर हरकत को देख रहे हैं, हमारे अंदर आने वाले हर विचार को देख रहे हैं, हर नेगेटिविटी को देख रहे हैं, हर पॉजिटिव। और ये हमारी हंसी का कारण है कि इनको मेरा इश्क याद नहीं आता, फिर देता हूँ याद, फिर देती हूँ। कि इस विरह को लेने के लिए आया था, लेकिन विरह तो हमने हमने दिल सखत कर लिया। नहीं, ये तो ऐसे ही चल। अर्श मता जेता होता किया जाहिर नजर में ले, हमें ना आया इश्क सुपने एक किया वास्ते जिनके। इससे बड़ी क्या हंसी होगी कि जिनके वास्ते सारी चीज आई, टोटल ज्ञान, टोटल मता, परम धाम का ज्ञान हम रूहों के वास्ते है। सारा कुछ देने के बाद दूसरे को राज्य के प्रति प्यार आ जाता है जिसको हम सुनाए, लेकिन इंद्रावती जी कहती है मेरे को नहीं। अब ये बात इंद्रावती जी के लिए नहीं, ये बात हमारे लिए। हमें राज्य के प्रति वो प्यार लाड आ ही नहीं रहा। कब आएगा? कैसे आएगा? इलम से इश्क पैदा होता है ये बात पता है, लेकिन इलम से हम चतुराइयों में पड़ गए, फिर इश्क नहीं आ रहा। अब धनी कौन सी टेक्निक लगाएं, कि कौन सी जुगत बढ़ाएं? जुगत वर्ड आता है एक वाणी का, जुगत लगाएं कि रूहों को इश्क है। अब कहते हैं मैं भी, रज्जी क्या कहा, हमें ना आया इश्क सुपने एक किया वास्ते जिनके। जिनके वास्ते किया है उनको इश्क आया ही नहीं। जिनके वास्ते ये ब्रह्मांड सारा रचा है, जिनको सारा कुछ दिखाने के लिए ये सजा दो बाग तिलसम का कि मेरी रूह होने आने, और उसमें उस खेल में उन्होंने ये भांत भांत की नियामतें रखी है हमारे वास्ते, हम रूहों के वास्ते। फिर भी हमको इश्क इस सपने में आ नहीं रहा।
14 तबक बेशक हुए इन बानी की रोशन। इस वाणी के प्रकाश से, इन वचनों के प्रकाश से 14 तबक रोशन। 14 तबक बेशक हो गए। ये 14 तबक है, 14 लोग हमारे अंदर ही है। 7 ऊपर, 7 नीचे और 6 ऊपर। दिल, पृथ्वी, भूमि। संसार में जाहिर में देख लो, भारतवर्ष, भारतवर्ष का दिल एमपी, एमपी के अंदर सेंटर में है बिल्कुल एमपी। भारतवर्ष के नक्शे में यदि ध्यान से देखो, सेंटर में एमपी, और एमपी के बीचों बीच में क्या है? परम पन्ना जी। जाहिर में भी उन्होंने ऐसे ही घटित किया हुआ है। और बातून में ये 14 तबक है। 14 तबक के बीचों बीच हमारा चित्त, हमारे चित्त में धनी, वो हमारे सारे दिल। तो 14 तबक बेशक हुए इन बानी के रोशन, सो इलम ले कायम हुए सुख भिस्त पाई सबन। अब जाहिर में भी देख लो, 14 तबक को राजी महाराज ने अखंड करना ही करना है, और हमारा तो जीव हमारे साथ साथ अखंड हो ही रहा है। सो इलम ले कायम हो, इस बेशक इलम, खुदाई इलम से कायम हो रहे हैं। और कहाँ के सुख पाएंगे? ये हमारा जीव और शरीर भिष्टों के सुख पाएगा। सारा ब्रह्मांड इन भिष्टों के सुख पाएगा। किन के वास्ते से? जिनके कारण ये वाणी आई है, हम मोमिनों के कारण से। हमारे वास्ते राज्य को कितनी रचना करनी पड़ गई कि योग माया के ब्रह्मांड में उन्होंने 8 विष्टे बना दी कि सारा ब्रह्मांड कायम हो जाए। इनके साथ, इन ब्रह्म सृष्टियों के साथ जिन जीवों ने भी लीला देखी करी, इनके अंग संग हुए, इनके आए आस पास फटके, उन्होंने कहा सबको अखंड कर। भाई बीतक साहब में आता ना, 500 की जमात लेकर चले थे लेकिन 5000 की जमात थी। तो उनके अंगी संगी, उनके घर परिवार जितने भी थे, जिसको भी धनी का संग का एक पल का भी सुख मिला, उसको भी धनी ने अखंड कर दिया। किसके उससे? इस इलम से। ये वाणी हमको बताती है, ये वचन हमको बताती। सुख भिष्ट पाई सबन, अखंड आनंद पा लिया हमने। अखंड आनंद पाएंगे या नहीं पाया तो पा लेंगे भिष्ट में अखंड होकर। तो हक खिलवत गाय से जानिया हमको देसी जगाए, इश्क पूरा आवसी पर हक के हांसी करी उल्टा है। हमने तो क्या सोचा था, धनी के इन वचनों को गाने से, अपनी खिलवत की बातें याद करने से, अपने निज सुखों को याद करने से, निज सुखों को बताने से ये हमको जागृत कर देंगे और हमको धनी का पूरा इश्क आ जाएगा। परंतु हुआ क्या? धनी ने बाजी ही पलट दी। तो खेल कौन दिखा रहा है? धनी दिखा रहे। मता कौन दे रहा है? धनी दे रहा है। धनी ने बाजी पलट। क्या पलटी उन्होंने बाजी? उन्होंने इसको इश्क आने की बजाय हंसी में कन्वर्ट, हंसी कर दिया। वारी रोही, वारी रोही। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी प्यार ना आया मेरे वास्ते। जो एक स्त्री कितनी खराब स्त्री कहलाती होगी कि जो स्त्री अपने पति से प्यार ना करके उसके सारे खजाने, उसके घर में धन संपत्ति, सारी सुख सम ऐश्वर्यता, उनका सब का इस्तेमाल करे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी उस इश्क के प्रति ना हो जिसकी वजह से उसको ये सारे सुख मिल रहे। तो ऐसी तो स्त्री, स्त्री कहलाने लगी। हम क्या है धनी के? लेकिन फिर बात आ जाती है कि अभी ऊपर कह दिया, सोई सोई मोमिन जिनको शक नहीं। और जो जो पकड़या हक इलम। धनी आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो कह रहे हैं जिन्होंने पकड़या हक का इलम, क्या? जिन्होंने इस इलम से धनी के उस राज को जान लिया, उस इश्क का क्या कहिए। वो तो कहते हैं एक पल, एक आया ही नहीं। राजी महाराज ने बाजी पलटा दी, तब तो क्या करें। जो देते हमको इश्क, अब उन्होंने बताया क्या, उन्होंने बाजी क्यों पलटाई, हक्के हंसी करी उल्टाए। राजी ने बाजी क्यों पलट दी? सारा कुछ देने के बावजूद हमको इश्क नहीं आया। ये इलम भी इश्क है, ये मेरा मानना है। इलम भी तो भाई, ज्ञान भी तो किसको दिया जाता है? घर की एक एक रत्ती रत्ती भर की चीज किसको बताई जाती है?
जिससे प्यार होता है। बाहर से कितने लोग हमारे घर में आते हैं, किसको पता है हमारे घर में कहाँ पर क्या 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 चीज पता है? मेरे को ही पता है। मेरा घर है, रूहों के आया अर्श बका, इससे आया रूह के अर्श बका, मेरे हिस्से में आया है परम धाम। घर का जर्रा जर्रा जप्पा जप्पा मालूम है। तो मैं तो उस घर की हूँ। लेकिन वो कहते हैं फिर भी इश्क नहीं आने दिया। जो देते हमको इश्क, तो क्यों सके हम गाए। यदि हमको परम धाम वाला इश्क रजी महाराज इस संसार में दे देते, तो हम संसार में धनी के गुणों को गा ही नहीं सकते। क्योंकि इश्क क्या करता है, गर्क कर देता है। इल्म क्या करता है, होश मिला, सही और गलत की पहचान। और इश्क क्या डुबो देता है। वो शराब है, नीट पी और बेहोश। लेकिन बेहोशी देनी नहीं उन्होंने। उन्होंने क्या करना है, जिस संसार में लाए बैठे हैं उसमें होश में लाना है कि तुम कहाँ के हो, तुम्हारी चाल कैसी होनी चाहिए, किस घर के रहने वाले हो, और कौन सी चाल चलते हो, ये होश देना है उन्होंने हमको। हम इश्क के पाले हुए हैं तो हमारी चाल में भी वो इश्क की मस्ती और वैसी ही दृढ़ता ईमान होना चाहिए। जो देते हमको इश्क, तो क्यों सके हम गाए। दिल अर्श पहुंचे रूह इश्के, तो इत क्यों रहे हो रूह जाए। जिस दिल में धनी है और उस दिल में इश्क भी अगर वो पहुंचा देते, तो रूह वो कहते यार रह ही नहीं सकती थी। उन्होंने अब रूह के आगे, इश्क के आगे पर्दा। बाकी सब चीजों से अवगत करा रहे, सब चीजों से पहचान करा रहे, मिला रहे, एक एक बात का बता रहे। नूर सागर, नीर सागर, दधी सागर, खीर सागर, वाहिदत का सागर, श्रृंगार का सागर, इल्म का सागर, रूहों की शोभा का सागर, निस्बत का सागर, मेहर का सागर, सब बता रहे। लेकिन वो इश्क के आगे उन्होंने कहा अगर वो इश्क डाल दिया, तो रूह तभी उड़ जाएगी, फिर वो संसार में नहीं रह पाएगी। तो कहते हैं जो देते हमको इश्क, तो क्यों सके हम गाए। दिल अर्श पहुंचे रूह इश्के, तो इत क्यों रहा रूह हो जाए। तो रूह क्या है, जिस रूह के दिल में इश्क पहुंच जाता है तो दिल उसका अर्श में ही उठ जाए सीधा। और रूह संसार में रह ही नहीं सकती। सब अंग हमारे हक हाथ के, इश्क मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे बांध के, हक आप करे हासिल से। कहते हैं राजी महाराज ने आप ही हमको रस्सी से बांध दिया, और कहते खोल कर दिखाओ अपने आप को। सब अंग हमारे बांध दिए, किससे, हुक्म से बांध दिए। राजी महाराज, हम राजी के तन है, राजी महाराज ने अपने हाथ में डोरी रखी हुई है रूहों की। पार वतन जो सुहागनी में आता है चौपाई की, तो अंदर पकड़ी पिया ने, ना तो रूह रहे न तन। कि राजी महाराज ने अंदर से ही पकड़ के रखा रूह को, इश्क कि उस लज्जत का एहसास आने ही नहीं, एहसास हो जाता है लज्जत का थोड़ा सा, लेकिन जाने नहीं देते, फिर इलम हावी हो जाता। तो कहते हैं धनी ने हमको सब पूरी तरह से एक व्यक्ति को बांध कर उसको फेंक दिया जाए कि जा अब तू जाके दिखा, निकल। निकल सकता है, बंधेगा, रोएगा, पिटेगा, शोर मचाएगा, पर जा नहीं सकता अपने हाथ पांव खोल के। धनी ने हमारे साथ वो किया। तो क्या करते हैं, अब हम इश्क मांगते हैं रो रो के, धनी हम